मैनपुरी की नगर पंचायत कुरावली में चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी मतदाताओं के घर घर जाकर अपना प्रचार कर मांग रही हैं वोट। अपने पक्ष में मतदान करने की कर रही अपील। प्रत्याशी कहीं तो पैर छूकर तो कहीं हाथ जोड़कर पक्ष में मांग रहे वोट। कुरावली नगर पंचायत में सरकारी समीकरण मतदाता के बीच प्रत्याशियों का घमासान चुनावी प्रचार। प्रत्याशी मतदाताओं की प्रतिदिन टटोल रही है। नगर पंचायत कुरावली में चेयरमैन पद के चुनाव मैदान में है 5 प्रत्याशी। कहीं सपा तो कहीं भाजपा तो कहीं बसपा के समर्थन में लोग कर रही है विशेष चर्चा। जो कराएगा विकास वही करेगा नगर पंचायत कुरावली पर राज। कांग्रेसी से अरशद, बीजेपी से धर्मेंद्र उर्फ धम्मा, बीएसपी से आलोक कुमार, सपा से अमृता गुप्ता और एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। कुरावली नगर पंचायत में जल भराव की बड़ी समस्या, बीजेपी सरकार में नहीं हुआ इसका निदान। चुनेंगे ऐसे प्रत्याशी को जो कर सके विकास को लेकर अधिकारियों से इस बार स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी को करेंगे अपना मतदान, डालेंगे वोट। सभी प्रत्याशी कर रहे जनता के बीच मुद्दे की बात। हम करेंगे आपका विकास। नगर पंचायत में 21,000 मतदाता करेंगे मतदान, बनाएंगे नगर पंचायत की सरकार। प्रचार बड़ा तेज कर रहे हैं आप और सरगर्मियां भी बड़ा तेज दिखाई दे रही हैं। कस्बे में आपके नाम की जो है गूंज दिखाई दे रही है। सर, क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच उतरे हैं? मुद्दे तो हमारे सबसे पहले यहाँ जो समस्या जल भराव की है जी, जो हम लोग इससे पहले भी काम कर चुके हैं। बरसात के टाइम यहाँ कम से कम 3-4 हजार जो आवास यहाँ पे रहते हैं परिवार के लोग वो प्रभावित रहते हैं। स्कूल जाने से बच्चे समस्या, सड़कें चौक हो जाती हैं, नालियाँ बंद, खेतों में पानी, जल भराव कारण बीमारियाँ अनेक समस्या हैं जी। तो सबसे पहला मेरा प्राथमिकता रहेगी, पहले मैं इन सब कामों पे मैं काम करूँ। सर, शिक्षा के प्रति क्या आपकी शिक्षा के लिए मैं खुद विद्यालय संचालक हूँ, विद्यालय चला रहा हूँ और जो निर्धन बच्चे हैं हमारे यहाँ प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी ने आप पर दाव खेला है, क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में तक आई है? सर्वप्रथम नगर कुरावली की जनता को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और सभी से अपील करती हूँ सभी लोग अपना असीम सहयोग, आशीर्वाद देकर सफल बनाएं, जिससे कि मैं जनता की समस्याओं को सुलझाने में किसी हद तक कामयाब। आप मैनपुरी के बासिंदा हैं। अब तक आपने देखा पुरानी मतलब कार सेवका भी है, समाज सेवका भी है। आपने जो किया है जनता को मालूम है। आपने देखा होगा कि नगर पंचायत में कितने ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करना चाहिए। क्या क्या मुद्दे हैं ऐसे? देखिए, बीजेपी के बहुत बड़े बड़े वादे थे स्वच्छ भारत मिशन को लेके। आज मैं गलियों में जब निकलती हूँ वोट मांगने के लिए तो बहुत। सर, आप जनता के बीच में दोबारा उतर के आए हैं, अब की बार मुद्दे क्या क्या है? शहर में जो विकास कार्य अभी बाकी रहे हैं जी, वो सारे कराने हैं। जैसे कि पड़री का जो पानी है वहाँ काफ़ी समस्या है जल भराव की। कुरावली में समस्या प्रमुख है जल भराव जी। उस जल भराव की समस्या के लिए मैंने लगभग पड़री के तालाब पे आधा काम कर लिया है जी। पंप हाउस बना दिया है, एक साइड का नाला भी तैयार है जी। दूसरी साइड का नाला बनेगा, नाला बनते ही पंप हाउस चालू हो जाएगा, जिससे पड़री के तालाब में जो ओवरफ्लो की जो समस्या है, जिससे सड़कों पे बरसात के मौसम में जो पानी भर जाता है, उससे वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, आसपास तालाब के रहने वाले लोग हैं, जहाँ लगभग आप मान लीजिए लगभग 1500 की आबादी के लगभग लोग वहाँ रहते हैं, उनको उस चीज़ से निजात मिल जाएगा। जनता ने देश में भी सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई है। केवल एक मामला यही है कि सबका साथ सबका विकास। उस तर्ज पर जो है ना जनता ने जो है ना सभी प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में जिताने का काम किया है और अभी आपके 5 साल जो ना पूर्ण हो गए हैं। इसमें आपने क्या क्या पूरा विकास कराया है मैनपुरी कुरावली के अंदर? कुरावली के अंदर एक तालाब का पार्क के रूप में सौंदर्यीकरण कराया गया जी। 2 नए शमशान घाट बनाए गए। सदर बाजार में आरसीसी रोड, बाईपास का सीसी रोड, 3 नए बड़े नलकूप और 8 किलोमीटर शहर में टंकी की पाइपलाइन, ग्रो रोड दोनों साइड फुटपाथ और प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई के लिए कर्मचारी जो यहाँ कम थे उनको लगा के शहर में साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक कराई गई और विभिन्न मोहल्लों में जो गली खरंजे का काम था वो भी पूर्ण कराया गया।
मैनपुरी शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश व जनपद में नंबर 1 स्थान पर है, यहाँ पर अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम, दैनिक व आवासीय से परिपूर्ण है। अगर जनपद में किसी विद्यालय में शिक्षा बच्चों को सुशासन के साथ दी जाती है तो वो विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी है। अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं तो आज ही इस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। एक ऐसा विद्यालय है जहां बच्चे को संस्कार के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराना चाहते हैं। हम बच्चे में फिजिकल के साथ साथ दूसरी सभी एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट कराते हैं। सुदिति ग्लोबल एकेडमी ऐसे बच्चे चाहते हैं तो देश को प्यार करें, देशभक्ति जिनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई हो, जो अपने देश को प्यार के साथ साथ अपने परिवार को, अपने माता पिता को भगवान के रूप में माने, गुरु को भगवान के रूप में माने, जो संसार में जाकर एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाए। सुदिति ग्लोबल एकेडमी मेरे माता पिता और आदरणीय मदन लाल जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, आइए और सुदिति ग्लोबल एकेडमी को एक बार देखिए और अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाइए। धन्यवाद। विद्यालय में बच्चों के लिए आरओ के पानी की व्यवस्था, खेलने के लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था, बैठने के लिए पर्याप्त सीट की व्यवस्था, बच्चों के लिए लैब की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था के अलावा आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से विद्यालय परिपूर्ण है। I promise my parents, my stakeholders, that we will provide the best education to their kids, which is to be at par with any best school of India. Our main focus is not only the academics, but to enrich the skill of our students, so it will help them to become a successful person in their life. Along with that, we are also focusing on their other skills, like enriching their skills, their passion, their hobbies. Sudithi Global Academy has its deep root in the field of education in the city of Mainpuri, and I feel so proud and privileged to become part of Sudithi Global family. Students come here with great hope and vision to achieve their dreams, as inspired by the motto of our senior principal Sir Dr. Ram Mohan, to achieve always high or to aim high. So we always try to make our students a better citizen, not only in the academic but also to make them aware about their responsibility toward the society. Along with academics, we are also giving a value education to our kids with the Sanskriti and culture of our country, our Mahan Desh Bharat.